नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीएस यानी जनरल साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन विमा से लिया गया है भैया। विमा एमएलटी किसके अनुरूप है? क्या गति, बल, ऊर्जा या विनिमय? कमेंट, फास्ट कमेंट। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? ये तो एमएलटी जो है बल की विमा है। एमएलटी -2 होगा भैया। ये एमएलटी -2 होता है बल की। ठीक है। फिलहाल गति की आपसे पूछी जाए, गति की विमा पूछी जाए तो LT-1 हो जाता है। LT-1 हो जाता है। ऊर्जा की आपसे पूछ ली जाए तो क्या हो जाती है? ML2T-2 हो जाता है। ठीक है साथियों, ML2T-2 हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्म किसका यूनिट है? क्या ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का? आपसे पूछा जा रहा है थर्म। थर्म किसका है? तो कहीं ना कहीं ऊष्मा का है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक भैया जूल होता है। क्या होता है? जूल। द्रव की बात की जाए तो द्रव की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति कमेंट। वेरी गुड। नहीं भैया, न्यूटन प्रति मीटर का क्यू। और गति का मीटर प्रति सेकंड विमा होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? या तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, या दूरी बढ़ जाती है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। फिलहाल थर्ड नंबर का राइट आंसर, क्या घनत्व जो होगा उसका कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? क्या दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का? प्रकाश वर्ष जो है एक अधिक दूरी का मात्रक है। किसका? अधिक दूरी। अधिक दूरी की बात करें भैया, अधिक दूरी की बात करें, अधिक दूरी की बात करें तो अधिक दूरी क्या होती है? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी की बात की जाती है। ठीक है साथियों, खगोलीय दूरी की बात की जाती है। कहीं ना कहीं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। ये आपसे पूछा गया है तो ये दूरी का मात्रक होता है भैया। गति का मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा का जूल और द्रव का आपको हमने बताया न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि द्रव बराबर क्या होता है, कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला यूनिट की बात की जा रही है। द्रव्यमान, गति से, ऊष्मा। ऊष्मा बिल्कुल यही याद हो जाएगा क्लास में भैया, आप हमारा साथ दीजिए। गति मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल बेसिक लिया गया है साइंस में। द्रव्यमान का किलोग्राम। तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला हो जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं। जो जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है उसके माता पिता को हमारा प्रकाश क्लासेस की तरफ से सादर प्रणाम है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? क्या मोह, मिनट, गति, आयाम? विद्युत चालकता की बात की जाए, विद्युत चालकता क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसी को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका मात्रक जो होता है मोह होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है?
पिक्रोमीटर की बात की जा रही है, ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा, गति। पिक्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? कमेंट, वेरी गुड। घनत्व, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर इंटू सेकेंड ऊर्जा का, आवेश की मात्रा का, गति का, ऊष्मा का। ऊर्जा का हमने आपको बताया, एम्पियर इंटू सेकेंड आपको कमेंट करना है। ऊर्जा का तो जूल बताया आपको, या न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, क्या? इलेक्ट्रॉन इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रॉन इंटू सेकेंड होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होगा? गति का हमने मीटर प्रति सेकेंड बताया, मीटर प्रति सेकेंड। ऊष्मा को भी हम जूल में मापते हैं, क्या भैया? नहीं, जूल में नहीं, वाट में मापते हैं। किस में? वाट में मापते हैं। फिलहाल आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है? I/T। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव्य का। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक भी इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट होता है। क्या हमने पीछे क्वेश्चन में गलत बता दिया? सॉरी साथियों, इसके लिए ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट होता है, ठीक है। बेहद सॉरी प्रकाश क्लासेस की तरफ से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? मेघाच्छन्न का मतलब होता है बादल वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात, जिसमें बादल नहीं होते हैं, वो रात अधिक ठंडी होती है। क्या नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, या आवास की कमी होने के कारण? हम आपको बताते हैं विकिरण किसे कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप, क्या भैया? ऊर्जा का वह रूप जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, क्या? उत्सर्जित होती है, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, रेडियो तरंगें भी किसकी हैं? विकिरण तरंगें हैं, ठीक है। तो इसका जो ऊष्मा का विकिरण होता है, उसी के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो रातें होती हैं बादल वाली गर्म होती हैं। यानी हमारा 10 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। बेसिक से साइंस ली गई है, बिल्कुल आपको आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है या कम मात्रा में फैलती है? कमेंट कीजिए। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसीलिए द्रव तापी की अपेक्षा गैस तापी अधिक सेंसिटिव होते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है? ऊष्मा का सुचालक क्या होते हैं? जिसमें धारा अच्छे से फ्लो हो जाए, कोई भी रुकावट ना हो, उसी को तो ऊष्मा सुचालक कहते हैं। क्या ये पारा लिखा है भैया, पारा ऊष्मा का, गति का या गोले का? तो जो सर्वोत्तम जो चालक है वो पारा कहीं ना कहीं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों, जो ब्रेक लगते हैं, के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम या गति का नियम? तो कमेंट करना। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। हम आपको बताते हैं पास्कल का नियम क्या कहलाता है। एक संलग्न पदार्थ है, क्या? एक संलग्न पदार्थ बिल्कुल में किसी बिंदु पर दबाव में परिवर्तन द्रव में
सभी बिंदुओं तक पहुंच से बाहर हो उसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं भैया। ठीक है। आवेश का नियम क्या कहता है? आवेश का नियम कहता है आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही भैया उत्पन्न किया जा सकता है। ऊष्मा का नियम क्या कहता है? ऊष्मा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक ऊर्जा से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है साथियों। फिलहाल ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक ब्रेक लगते हैं 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऊष्मा के नियम से ही लगते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, क्या भैया? उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा? तो कमेंट कीजिए। सामान्य दर्पण, दाढ़ी वाले दर्पण, जो दाढ़ी बनाते हैं ना आप घर में देखते हैं, बिल्कुल वही आपके सामान्य दर्पण होते हैं। हेडलाइट में प्रयोग होने वाले अवतल दर्पण। कैमरा में कौन सा होता है? आपके मोबाइलों में कैमरा है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस होता है भैया। ठीक है। फिलहाल उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस होता है कैमरे में, और ये उत्तल दर्पण जो होता है वो आपका ड्राइवर के पास लगा होता है। ठीक है साथियों। क्या 14 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? क्या प्रकाश की बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या बहुलित बाहरी परावर्तन? कमेंट। आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? बिल्कुल आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जिसलिए वह किरण अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है। इसी को भैया क्या कहते हैं? आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसीलिए हमारा जो हीरे की चमक होती है इसी के कारण होती है। ठीक है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा? तो किसका प्रयोग किया जाता है? भिन्न भिन्न रंगों में परिवर्तित करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अपवर्तन की बात की जाए, अपवर्तन किसे कहते हैं? जब एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो उसका परिवर्तन हो जाए, दिशा में चेंज हो जाए, तो भैया वही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें भैया। बिल्कुल हम कुछ भी नहीं मांगते हैं आपसे, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है, कहीं आपको मिस ना हो जाए भैया। ये एक लिमिट टाइम है फ्री में बिल्कुल तैयारी करने की। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? उल्टी छाप बनाता है कैमरा। आपने देखा होगा। बिल्कुल वेरी गुड। एक लिमिट टाइम में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में पाएं भैया। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये परावर्तन की बात करता है। ठीक है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा ने? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? कमेंट करना। क्या होगा 19 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल यानी रोमर हो जाएंगे। न्यूटन ने गति के भैया बल के न्यूटन की गति के 3 नियम दिए। ये कौन से हैं आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
फाउंटेन पेन जो होते हैं किस नियम पर काम करते हैं? क्या केशिका क्रिया पर, गति की क्रिया पर, अपवर्तन की क्रिया पर, परावर्तन की क्रिया पर? तो किसकी? केशिका की क्रिया पर कहूँ ना कहीं ये फाउंटेन पेन आपके काम करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रात में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण या ऊर्जा के कारण? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल अनेक जो अपवर्तन होता है उसी के कारण आपके जो तारे हैं वो चमकते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या है? क्या 54 डेसिबल, 45 डेसिबल, 37 डेसिबल या 39 डेसिबल? आपसे शोर की इकाई पूछी जाए तो भैया क्या होती है? ये आपकी डेसिबल होती है। क्या? डेसिबल होती है। ये तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। तो फिलहाल रात के समय आवासीय टाइम की 22 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका 45 डेसिबल होता है। शोर कितना होता है बिल्कुल कमेंट करना आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा, कम गति के द्वारा? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? विकिरणों के द्वारा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन दिवस पूछा जाए आपसे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस लेयर में पाई जाती है ओजोन दिवस? किस परत में पाई जाती है ओजोन? तो ओजोन आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। किससे रक्षा करती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट, 8.3 मिनट या 9.5 मिनट या 8.5 मिनट? तो ये आपका 8.3 मिनट लगता है। अगर आपसे प्रकाश की चाल पूछी जाए तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 या 20? तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल बेसिक से साइंस स्टार्ट की है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पर डे पाने के लिए। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? क्या केशिकीय घटना के कारण, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोशिकीय घटना के कारण? तो किसके कारण ऊपर चढ़ता है तेल? कमेंट करना भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। बिल्कुल कोशिकीय घटना के कारण कहीं ना कहीं लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। क्या राइट आंसर है? नहीं भैया, बिल्कुल केशिकीय घटना के कारण। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस या सामान्य लेंस? तो किसको? 28 का राइट आंसर होगा अवतल लेंस को प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को खत्म किया जाता है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष भैया। ठीक है, बिल्कुल। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका, नेत्र दोष? तो 29 का राइट आंसर होगा, अभी हमने बताया आपको, समीप दृष्टि। दूरदृष्टि का दूसरा नाम आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस, नेत्रिका? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूरबीन जो ऐसी चीज़ है भैया, छोटी छोटी चीज़ों को
बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है। आपने देखा होगा भैया, बिल्कुल यहाँ ऐसे करके ये बिल्कुल ऐसे करके ये चलती जाती हैं, यानी कि नींव पर तो बहुत चौड़ी लेकिन ऊपर जाके पतली होती हैं। क्या दाब को सहन कर सकती हैं, कम दाब को सहन कर सकती हैं, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती हैं या तेज़ गति को सहन कर सकती हैं? तो नीचे जो है जल का दाब बहुत होता है और उसको सहन करने के लिए इन्हें चौड़ा करके बनाया जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना करता है? जड़त्व की, गति की, ऊष्मा की, ऊर्जा की? तो कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल, अगर द्वितीय नियम की पूछी जाए, द्वितीय नियम किसको शो करता है? तो संवेग के नियम को शो करता है, संवेग के नियम को शो करता है। तृतीय नियम की बात की जाए, तृतीय नियम क्या कहता है भैया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, पहला नियम जो है आपका वो जड़त्व को शो करता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? कोस्का सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैगरो के सिद्धांत पर? आपसे पूछा जाए बर्नौली, बर्नौली का सिद्धांत ध्यान से सुनना, गति में एक तरल पर लागू ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का एक परिणाम होता है। फिलहाल फुहारा जो है आपका वो किस पे करता है? बिल्कुल 33 का राइट आंसर बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन, एनोमीटर क्या मापने के काम आता है? गति, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को, ऊर्जा के वेग को? तो किसे मापता है? बिल्कुल गति को स्पीडोमीटर। किससे? स्पीडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा हुआ भैया, स्पीडोमीटर की बात करता है। ठीक है, ऊष्मा के वेग को किस में मापते हैं? ऊष्मा के वेग को भैया किससे मापते हैं? कमेंट, वेरी गुड, कैलोरीमीटर से। किससे? कैलोरीमीटर से, कैलोरीमीटर से। ठीक है साथियों, पवन के वेग को आपको कमेंट करना है, क्या ऊर्जा को बताइए, कमेंट कीजिए। फिलहाल पवन के वेग को कहीं ना कहीं आपका एनेमोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव या घर्षण? तो किस पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या कहलाता है? किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल के एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी है भैया। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बॉल पेन जो है वो आपका पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करना। बिल्कुल भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। बिल्कुल आप अपना चैनल को प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।